नमस्कार दोस्तों। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनका एक ही प्रॉब्लम होता है। वो बताते हैं कि उनका सेक्स के लिए मन नहीं करता। अगर हम बात करें पुरुषों की, तो सेक्स एक बेसिक नीड है। अगर इस चीज़ के लिए किसी का मन नहीं करता तो बात कुछ समझ नहीं आती, यानी परेशानी कुछ और है और उसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनकी डिज़ायर या लिबिडो कम हो गई है, उनको सेक्स में मन नहीं करता। तो दोस्तों, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं, क्लास में पढ़ने जा रहे हैं और आपके पास पेन या पेंसिल नहीं है कि आप कुछ नोट्स ले लें या फिर कुछ लिख लें, तो आपका स्कूल जाने का या क्लास में जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जाके कुछ फ़ायदा तो होना नहीं है, आपके पास पेन ही नहीं है, तो आप क्या उसमें हासिल करेंगे। तो इसी तरीके से जिन लोगों को इरेक्शन की परेशानी होती है या इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, उनका कहना ये होता है कि उनका सेक्स में मन नहीं करता, क्योंकि उनका जो पिछला सेक्सुअल जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा, उसमें कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आई, उसमें वो फेल हो गए और इस वजह से उनका अब इस बार सेक्स करने का मन नहीं करता। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या कारण होते हैं जिनके की वजह से ये सारी परेशानियां शुरू होती हैं, और आखिरी में देखेंगे कि इनके क्या क्या सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए और आइए देखते हैं कि हर एज के मेल्स के लिए क्या कारण इस परेशानी के संभव है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 18 से 25 साल की एज के मेल्स की, जिनकी की अभी शादी भी नहीं हुई है। उनका सेक्स का मन नहीं करता, ऐसा अगर वो कहते हैं तो उसका क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे ज़रूरी है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है। उन्होंने सेक्स ट्राई किया, एंजाइटी की वजह से या तो इरेक्शन आया ही नहीं, या फिर सेक्स करते टाइम इरेक्शन जल्दी डाउन चला गया, या तो डिस्चार्ज जल्दी हो गया। इन लोगों में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्साइटेबल होते हैं। तो जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और इजैकुलेशन कई बार सही समय पे नहीं होता और कंट्रोल नहीं होता और जल्दी निकल जाता है। दूसरा कारण हो सकता है पोर्नोग्राफी। मोबाइल पे पॉर्न वीडियोस इतने अवेलेबल हैं कि जो नेचुरल फीमेल अपीयरेंस है, जो फिगर है, उस पे उनको उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, तो नेचुरल से हटकर वो अब सुपरा नेचुरल या अननेचुरल पे चले जाते हैं और उनको पोर्नोग्राफी में ही इरेक्शंस आते हैं प्रॉपर, और उसी में ही उनको सेक्स का ध्यान और मन लगता है। अब आ जाते हैं उन लोगों में जिनकी की शादी हो चुकी है और कुछ 4-5 साल हो चुके हैं शादी को। इन लोगों की परेशानी ये होती है कि इनके ऊपर वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, सोने के लिए टाइम नहीं होता, थकान हो चुकी होती है दिन भर के काम की, और रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे होते हैं, इंटीमेसी बहुत कम हो जाती है, उसका लॉस हो जाता है। इन लोगों में जो इरेक्शंस हैं वो या तो आते ही नहीं हैं या फिर कम हो जाते हैं, जिसकी की वजह से इनका सेक्स में मन नहीं करता। जो रिलेशनशिप है वो पहले ही इतने कड़वाहट वाले होते हैं, कई फैमिली इश्यूज होती हैं, एक ही पार्टनर होता है और वो एक ही लोकेशन होती है घर के अंदर, बेडरूम के अंदर, तो वही सेम साइकिल चल रही होती है और इस वजह से कई बार उनका जो इंटरेस्ट है उस काम में ख़त्म हो जाता है। एक ही काम को आप बार बार करेंगे, एक ही जगह पे करेंगे, एक ही पोजीशन में करेंगे, तो वो आपको इतना एक्साइटेबल या ग्रेटिफाइंग या उसका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा उसको फील नहीं करेंगे आप, उसको इतना अच्छा ऑर्गेज़म नहीं आएगा या आपको उतना अच्छा फीलिंग नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। कई बार इरेक्शन आ जाते हैं और सुबह दिन भर का जो थकान होती है उसकी वजह से इरेक्शंस जल्दी चले जाते हैं, या फिर कोई ऐसी बात दिमाग में आ जाती है सेक्स करते करते जो कि आपके काम से रिलेटेड है, दिन भर के काम से रिलेटेड है, तो आप उस चीज़ को भूल जाते हैं कि आप सेक्स में हैं, और सेक्स करते टाइम अगर आपकी और चीज़ सोचने लग जाएँ तो इरेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। स्लीप अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, अगर आप नींद पूरी नहीं ले पा रहे हैं, आपके पास काम का स्ट्रेस है, या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि भाई घर में इतने सारे लोग रह रहे हैं, सही जगह नहीं मिल पा रही है सेक्स करने के लिए, तो उसमें भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बनना स्वाभाविक है। और रिलेशनशिप इश्यूज जब शुरू हो जाते हैं तो फिर इरेक्शंस
कम से कम उस पार्टनर के संग नहीं आ सकते, आपको वो पार्टनर अट्रैक्टिव नहीं लगता, उससे रिपल्शन होने लगता है और इरेक्शंस नहीं आते। अगर ढंग से नींद ली जाए तो इरेक्शंस और बिना किसी दवाइयों के ही इम्प्रूव हो जाते हैं, यह ऐसा स्टडीज में पाया गया है। अब आते हैं इससे और ज़्यादा उम्र के लोगों में, जिनकी की एज अब 45 से 65 के बीच की हो चुकी है। इन लोगों की प्रॉब्लम यह है कि इनकी जो उम्र है वो इतनी बढ़ गई है कि इनके जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा आ जाता है, जिसकी वजह से मेल हार्मोन कम हो जाता है और फीमेल हार्मोन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। और साथ में कई बीमारियां जुड़ जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर डिप्रेशन। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारी दवाइयों से इनको जो इरेक्शंस हैं वो कम हो जाते हैं, डिज़ायर इनकी कम हो जाती है, और प्रॉपर इरेक्शंस ना आने की वजह से और कम डिज़ायर होने की वजह से सेक्स लगभग ना के बराबर हो जाता है। महीने 2 महीने में कभी एक बार हो जाए तो हो जाए। इनकी जो परेशानी वो ये है कि एक तो हार्मोन इतना कम हो गया है और ओबेसिटी इतनी बढ़ गई है कि उसको दोबारा से नए सर्कुलेशन में लाना मुश्किल हो जाता है। ब्लड फ्लो कम हो जाता है बॉडी का, पेनिस का, तो वो भी एक मेन प्रॉब्लम हो जाती है। जो नसें होती हैं वो इतनी सख्त हो जाती हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो वो खुल नहीं पाती, और खुलती नहीं है तो पेनिस में ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता, एंगॉर्जमेंट नहीं होता, पेनिस का ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता है, तो फिर इरेक्शंस प्रॉपर नहीं आते। ये सारी मुख्य परेशानियां हैं। इनका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल जिस तरीके से ये डिस्कस किए हैं उसी की तरह अपन डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट एज ग्रुप है, जिसमें कि परफॉर्मेंस एंजाइटी और पोर्नोग्राफी मेन प्रॉब्लम है, जिनकी की अभी शादी भी नहीं हुई है, उनका जो मेन ट्रीटमेंट पॉइंट रहता है वो रहता है काउंसलिंग, क्योंकि उनके हार्मोन्स बहुत अच्छे हैं, अभी ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है, बस जो है वो साइकोजेनिक प्रॉब्लम है, दिमाग में एक टेंशन बैठा ली है, और वो टेंशन जैसे ही सामने आती है, यानी कि सेक्स का जैसे ही पीरियड आता है, तो उनका मन नहीं करता और उनको इरेक्शंस नहीं आते। मेन प्रॉब्लम इनकी काउंसलिंग की है। इनको समझाना पड़ता है कि भाई आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपके पेनिस के अंदर कोई कमी नहीं है, आपके हार्मोन्स के अंदर कोई कमी नहीं है, आपको इरेक्शंस अच्छे आ जाते हैं। इनको मास्टरबेशन के टाइम तो अच्छे इरेक्शंस आ जाते हैं, इनको मॉर्निंग इरेक्शंस अच्छे आ जाते हैं, मगर इनका सामने जब पार्टनर होती है तो इनका मन नहीं करता। जो दूसरा ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट इशू है वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज या लॉस ऑफ इंटीमेसी। इनके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये है, घर परिवार की और काम की टेंशन छोड़ के अगर ये किसी नई जगह पे वैकेशंस के लिए चले जाएं, छुट्टियों के लिए चले जाएं, तो इनका जो प्रॉब्लम है मन नहीं कर लगने का वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। प्लस इनको साथ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है। जैसे मेल पार्टनर है वो एक्सरसाइज करेगा तो उसका ब्लड फ्लो थोड़ा इंप्रूव होगा, एज के संग संग कम होने लग जाता है, क्योंकि वर्क स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो एक छोटी सी ट्रिप, एक वैकेशन, एक घर की सारी फैमिली इश्यूज को छोड़ के अपना एक टाइम पीरियड देना, बीच बीच में शॉर्ट ट्रिप्स लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज ग्रुप में। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड ग्रुप पे, जो कि अब 45 से 65 के बीच के हैं। इनका जो प्रॉब्लम है वो है ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इनके लिए एक तो डेफिनेटली ओबेसिटी कम रखना, ब्लड फ्लो इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करना, और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है और हार्मोन्स कम है तो थोड़ा हार्मोनल थेरेपी और इरेक्टाइल ड्रग्स, यानी कि सिल्डेनाफिल, टेडलाफिल, ये जो वाइग्रा टाइप की ड्रग्स हैं, इनका यूज़ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी अगर अपन बात करें तो इनको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, कॉन्फिडेंस बिल्डअप और ड्रग्स, दवाइयाँ। जो दवाइयाँ ये काम में ले सकते हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो दोस्तों ये जो तीनों ग्रुप हैं, इनकी मन नहीं लगने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है सेक्स से वो सही नहीं रहा है, या फिर इनको जो फ्यूचर की टेंशन है कि मैं सेक्स में प्रॉपरली परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये खाई जा रही है और इसकी वजह से इनका मन नहीं लगता। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको ये मन नहीं लगने वाली परेशानी, जो लिबिडो कम होने की परेशानी, जो डिजायर कम होने की परेशानी है, इसके बारे में कुछ समझ में आया होगा। और आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जरूरतमंदों तक ये पहुंच सके।